ईशाय नमः। मित्रों, हमने ज्योतिष को सरल ढंग से सिखाने का एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है, क्योंकि हम डिफरेंट ढंग से आपको ज्योतिष सिखाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जो वैदिक जैसे ज्योतिषी बहुत ही मतलब उसको कई साल लग जाते हैं व्यक्ति को सीखने में, और फिर भी वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाता है। तो हम इसको एक डिफरेंट ढंग से हमने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर BNN, KP कई तरह की मिक्सिंग करके हम आपको सिंपल तरीके से ग्रहों के कॉम्बिनेशंस की प्रेडिक्शन करनी सिखा रही है। इसमें बेसिकली क्या है, मैंने कारकत्व के ऊपर भी लेक्चर डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि जितने ज्यादा आपको कारकत्व पता होंगे किसी भी प्लेनेट के, अब जैसे कोई चंद्र के साथ शुक्र है तो चंद्र मदर है, शुक्र वो सारे उसके अंदर चंद्र के अंदर शुक्र के सभी गुण आ जाएंगे। तो शुक्र के कारकत्व पता होंगे तभी वो आप उन चीजों को प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। फिर आपको ये बताएंगे कि हमने ये डिग्री, जैसे भाई जो पहले वाला प्लेनेट है उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, अगले वाले की ज्यादा होनी चाहिए। फिर इसके अंदर क्या है कि वैदिक में भी चाहे जो इकट्ठे पड़े हैं उनकी डिग्री के अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं। फिर अगर कोई जैसे अब चंद्र शुक्र देख रहे हैं तो चंद्र अगर शुक्र के नक्षत्र में तब भी वो कॉम्बिनेशन उसी तरह से फल देगा। फिर जैसे हम अभी आपको भृगुनंदी नाड़ी भी शुरू कराएंगे, आज उसका भी एक लेक्चर करूंगा मैं। उसके अंदर क्या है, लाइव आपको कुंडली पे सिखाएंगे आपको कि जैसे भृगुनंदी नाड़ी जो RG राव वाली जो पुरानी भृगुनंदी नाड़ी है उसमें 1, 5, 9, 3, 7, 11 और 2, 12 अगर इन ग्रहों के इन हाउसेस के अंदर भी 2, 12 मतलब चंद्र शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है तो चंद्र शुक्र इकट्ठा ही गिना जाएगा। तो उसमें जितने भी प्लैनेट वहां पड़े होते हैं उन सभी को हम अरेंज कर लेते हैं इकट्ठे, और फिर उनकी डिग्री आज प्रैक्टिकली ऐसा करके आज मैं इसके ऊपर भी एक कुंडली डालूंगा। फिर जब हम थोड़ा सा डिग्री में थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे, उसमें 1, 5, 9 और 7 सिर्फ यही हाउस किए जाते हैं। तो धीरे धीरे अभी बेसिक बता रहे हैं, जब आप ये धीरे धीरे कॉम्बिनेशन दो कॉम्बिनेशन समझने शुरू कर दोगे, फिर 3 कॉम्बिनेशन होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, आप अपने आप ही आज थोड़ा सा मैं 3 कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे कि जब आपको 2 कॉम्बिनेशन के बारे में प्रेडिक्शन करनी आ जाएगी तो आप कितने ही कॉम्बिनेशन हो आप बड़े इजिली कर पाएंगे। तो आज हम बेसिकली शुक्र के कॉम्बिनेशन बताएंगे। शुक्र बड़ा ही बेनिफिक प्लेनेट है। शुक्र के हम कैसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, शुक्र के साथ कौन सा ग्रह बैठा हो, एक तो शुक्र किसके नक्षत्र में है, फिर सेकेंडली उसकी डिग्री कम हो, उसके साथ जो हायर डिग्री का प्लेनेट है नेक्स्ट कौन सा है, फिर उससे नेक्स्ट कौन सा है। तो हम इस तरह से शुक्र जो है बेसिकली वाइफ और आंट को आंटी जो है उसको बताती है। तो इसमें शुक्र जो है लेडीज के लिए, जैसे जो मेल्स है उनके लिए गुरु होता है जो उनको सेल्फ को बताता है, और लेडीज के अंदर ये शुक्र होता है ये प्लेनेट। तो हम शुक्र के बारे में आज आपको बताएंगे। तो पहला कॉम्बिनेशन हम लेने लगे हैं सन एंड शुक्र का। सन जो होता है वो फादर होता है, तो ऐसे व्यक्ति का फादर जो है वो हैंडसम होता है। सन के साथ जब शुक्र आ जाएगा, और वो ऑलवेज कंफर्ट्स में रहना पसंद करता है, ब्रांडेड ड्रेसेस पहनता है, और विद इन द रिलेशन ही फादर की मैरिज होती है, और उसके फीमेल चिल्ड्रंस होते हैं, वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स फीमेल चिल्ड्रन। ड्रिंकिंग हैबिट होती है, पैसों की कोई कमी नहीं होती फादर के पास, क्योंकि शुक्र मनी है। शुक्र कार है, कार भी होती है व्यक्ति के पास। शुक्र आर्ट भी है, तो व्यक्ति जो है आर्टिस्टिक चीजों के अंदर इंटरेस्टिंग होता है। शुक्र परफ्यूम भी है, परफ्यूम को बहुत पसंद करता है। मिठाई को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति की टेंडेंसी फीमेल की तरफ होती है, इनकम अच्छी होती है। सन मींस एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जो इसके बॉसेस हैं वो फीमेल बॉसेस ही होते हैं। तो इसके अंदर हमने क्या बताया कि फादर की क्वालिटीज बताई है। भाई फादर हैंडसम भी होगा, ब्रांडेड कपड़े पहनेगा, कंफर्ट की लाइफ जीना पसंद करेगा, फीमेल चिल्ड्रन हो गए, फीमेल के प्रति ड्रिंकिंग हैबिट भी होगी, पैसा भी होगा, कार भी होगी। तो ये मतलब छोटी छोटी चीजों से, जैसे आप किसी की पत्री देख के अगर आपको शुक्र के कारकत्व पता है तो उसके फादर के बारे में आप बहुत सी चीजें बता सकते हैं। तो इसी तरह से सन जिन चीजों का कारक है उन सभी चीजों के शुक्र के जो कारकत्व है वो लागू होंगे वहां पे। अब दूसरा हम कॉम्बिनेशन लगने लगे हैं शुक्र और सूर्य। शुक्र क्या है, पहले शुक्र है फिर सूर्य। सूर्य की डिग्री कम है, शुक्र की डिग्री कम है, सूर्य की डिग्री ज्यादा है। पहले हमने बताया था सन शुक्र। अब शुक्र क्या होता है, वाइफ भी है, आंटी भी है, और शुक्र खुद फीमेल भी खुद शुक्र को ही बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वाइफ जो होती है वो बड़ी कमांडेबल नेचर की होती है, इगोइस्टिक होती है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होती है, स्पिरिचुअल होती है, रॉयल फैमिली से होती है, टेम्पल के नजदीक रहती है।
तो हमने क्या बताया, गुड एडमिनिस्ट्रेटर होती है, स्पिरिचुअल होती है, रॉयल फैमिली से होती है। तो ये आपको कहीं भी ये चीजें, आपको ये जो प्रेडिक्शंस है नहीं मिलेंगी। उसको मेडिकल नॉलेज भी होती है, और मेडिकल, और उसके मेडिकल चीजों के साथ कनेक्शंस भी होते हैं। फ्यूचर उसका ब्राइट होता है, किसी ना किसी चीज को हेड करती है, क्योंकि सूर्य इज ए हेडिंग समथिंग। वो अपने फादर के प्रति अफेक्शनेट रहती है। वाइफ की साइड पे मेल चिल्ड्रन ज्यादा होते हैं या मेल मेंबर ज्यादा होते हैं। मेडिकल नॉलेज मैंने बता ही दिया तो होती है। गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन होता है, पॉलिटिक्स और अदर थिंग्स के साथ भी ऐसी वाइफ का कनेक्शन होता है। ऐसी जो लेडी है आदमियों की तरह बिहेव करती है, आदमियों की तरह ही रहती है। तो जितने भी हमने ये पॉइंट बताए हैं, वाइफ और आंटी जो है ना, मतलब ये सारे के सारे आप अगर किसी को बताएंगे तो सारे बिल्कुल ठीक निकलेंगे। तो आप ये इस तरह से दो दो प्लैनेट्स की प्रेडिक्शन करना सीखेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी प्रेडिक्शन, आपकी मतलब जो है क्लैरिटी ज्योतिष के अंदर बढ़ती जा रही है। शुक्र का मतलब जो है पैसा भी होता है, हम पैसे के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, फाइनेंस रिलेटेड चीजों में अच्छा होता है, फाइनेंशियल स्टेटस उसका ग्रो करता है। जो मेल है उसके लिए तो कार का गुरु होता है, फीमेल के लिए शुक्र होता है। तो ये जो भी चीजें हमने बताई हैं लेडीज के लिए, जो भी आप ये चीजें हमने बताई हैं, अगर लेडीज को बताओगे तो सब में यस यस करेंगे। फिर इसके बाद हम अगला कॉम्बिनेशन लेने लगे हैं चंद्र और शुक्र का। चंद्र जो है मदर है, शुक्र ब्यूटी है। मदर विल बी वेरी ब्यूटीफुल। मदर है मून ऑन हिज चीक और आइज। मदर इज वेरी गुड कुक होती है। मदर है आंटी। विद इन द रिलेशन मैरिज विल बी देयर। मदर की रिलेशन मैरिज जो है विद इन दी उसके बीच में होगी। शुक्र पैसा भी है तो उसके पास पैसा भी होगा, काउज भी होंगे उसके घर के अंदर। मदर जो है पैसा कमा, मतलब नौकरी में होगी, पैसा कमा रही होगी। फैमिली में कुछ लोग मिलिट्री और पुलिस में भी होंगे। मदर्स की फैमिली में गर्ल्स ज्यादा होंगी। मदर्स के पास ज्वेलरी भी होगी। मदर जो है टेक्सटाइल बिजनेस भी हो सकता है करती हो। मिठाई की शौकीन होगी। उसकी स्पीच बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होगी। मदर जो है क्या नाम है, टेम्पर लूज नहीं करेगी। शी विल नॉट गेट एंग्री। शी इज इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक फील्ड, क्योंकि शुक्र आर्ट है। तो उसकी फैमिली में से खुद वो टीचिंग के अंदर होगी। मून जो है वाटर है, शुक्र टेस्ट है, तो उसके घर के अंदर पानी बहुत ही मीठा होगा। मून ट्रेवल भी है, चेंज ऑफ प्लेस भी विल बी देयर। जब भी ये चेंज ऑफ प्लेस करेंगे वो अच्छा और स्वीट होगा। तो कहने का मतलब ये हमने अब चंद्र शुक्र के बारे में बताया, क्योंकि मदर है, मदर के पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, अपना काउज होंगी उसके पास। क्या नाम है, पॉलिटिक्स के अंदर शुक्र है जो है ना, तो फॉन्ड ऑफ स्वीट्स होगी। टेक्सटाइल बिजनेस में भी होगी, टीचिंग के अंदर भी हो सकती है। तो अब बताएंगे हम आपको नेक्स्ट कॉम्बिनेशन शुक्र और चंद्र के बारे में। शुक्र वही बताया था, वाइफ है, आंट है, फीमेल नेटिव है। तो वाइफ है, फॉन्ड ऑफ हर मदर होगी। शी विल बी वेरी ब्यूटीफुल। शी विल टॉक इन ए हरी। शी लाइक्स ट्रेवल। उसकी फैमिली में कोई ना कोई टीचर या नर्स होगा। फैमिली एग्रीकल्चर फैमिली भी हो सकती है, नहीं तो वो एग्रीकल्चर लैंड के या वाटर बॉडी के नजदीक रहेंगे। इजीली इमोशनल, इजीली लवेबल, मीडिया और कंप्यूटर की नॉलेज हो सकती है उसको। मून जो होगा, ची की आईज पे मून होंगे। फॉन्ड ऑफ गोइंग एब्रोड। जो मून है इसके कारण बैड नेम भी उसकी लाइफ में आएगा। ये वेस्टेज भी है पैसे की। शुक्र मनी है, पैसे की वेस्टेज भी होगी। अप एंड डाउन लाइफ के अंदर काफी आएंगे। बोथ आर वाटर प्लैनेट्स, इसलिए ड्रिंकिंग हैबिट भी हो सकती है, या वाटर के कारण डेथ लाइक सिचुएशन भी आ सकती है। तो शुक्र चंद्र होता है तो इसके अंदर व्यक्ति जो भी ड्रेस पहनता है वो उसको पसंद नहीं होती, जो पहनना चाहता है वो मिलती नहीं है। जो जो चंद्र में है वो क्षीण है, विषण है, इसलिए मैरिज जो होती है ना, फर्स्ट मैरिज फेल हो जाती है। सेकंड मैरिज की ऐसे लोग डिजायर करते हैं, क्योंकि दोनों वाटरिंग प्लानिंग है। मैरिज के टाइम पे बारिश भी होती है। मैरिज के बाद ऐसे लोग चेंज ऑफ प्लेस भी करते हैं।
और इनके रिलेटिव ट्रैवल इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। और ये जो इस कॉम्बिनेशन के अंदर पैसा ग्रो नहीं करता, फाइनेंशियल स्टेटस डाउन हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को शुगर या आइज रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे फिर अब जो अगला कॉम्बिनेशन हम लेने लगे हैं वो है मार्स, मंगल एंड शुक्र। मार्स क्या है? ब्रदर का कारकत्व है, और जो है यंगर ब्रदर का, और जो मार्स है लेडीज के लिए हस्बैंड का भी कारक है। तो हम जो ब्रदर यंगर ब्रदर के लिए चीजें बोलेंगे वो हस्बैंड पे भी सेम चीजें लागू होंगी। इसके अंदर क्या होती है? अर्ली मैरिज हो जाती है। इसके अंदर बहुत से हम केसेस में देखेंगे कि एल्डर ब्रदर की भी शादी हुई नहीं है, छोटे ब्रदर की जल्दी मैरिज हो सकती है, और हो सकता है वो लव मैरिज हो। तो मार्स जो है वो ब्लड रिलेशंस में होते हैं। तो मैरिज जो होती है टेक प्लेस विद इन दी ब्लड रिलेशन। शादी से पहले वो लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। इसमें क्या होता है? यंगर ब्रदर या हस्बैंड ऑलवेज वांट्स टू हैव कंफर्ट एंड टेस्टी फूड, दे हैव फीमेल चिल्ड्रन, दे हैव मनी आल्सो, दे फॉन्ड ऑफ ऑन्ट। ड्रिंकिंग हैबिट भी होती है उनको, यंगर ब्रदर और हस्बैंड को। इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक और ड्राइंग थिंग्स। अगर ये चीजें हम यंगर ब्रदर या हस्बैंड को बताएंगे तो ये सारी चीजें ठीक निकलेंगी। मार्स प्रॉपर्टी भी होती है, तो प्रॉपर्टी ऐसे लोगों की बहुत ब्यूटीफुल होती है। प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। लेडी के नेम पे होती है, ये लेडी उस प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होती है। घर के नजदीक आंटी रहती है। व्यक्ति का ब्यूटीफुल व्हीकल होता है और वे उसको ब्यूटीफुली मेंटेन भी करते हैं। प्रोजेक्टर भी होता है ऐसे व्यक्ति के पास। हम इसके अंदर मार्स की अगर 4th या 8th दृष्टि पड़ रही हो तब भी हम इसको कॉम्बिनेशन में काउंट कर सकते हैं। तो मार्स जैसे शुक्र को टच कर रहा है, प्रॉपर्टी जो होती है बड़ी लक्की प्रॉपर्टी होती है। और सेकंड ईयर जब मैरिज का जो सेकंड ईयर होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, क्योंकि सेकंड जो शुक्र है सेकंड कोड ऑफ कालपुरुष है। मार्स जो है टीथ है, इनके ब्यूटीफुल टीथ होते हैं, उनको बिल्कुल साफ रखते हैं। वो व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स को बड़े अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। वही जैसे मैंने बताया था फीमेल चार्ट के अंदर ये हस्बैंड के लिए लागू होगा। तो हमने मंगल प्लस शुक्र के बारे में अभी बात की थी। अब हम बात करेंगे शुक्र एंड मार्स की। वीनस एंड मार्स का अगर कॉम्बिनेशन डिग्री के हिसाब से होता है तो आपने वैसे तो देखो वैदिक ज्योतिष में आप में शुक्र मंगल और मंगल शुक्र में वहां कोई फर्क नहीं है, पर हम डिग्री के हिसाब से एक माइन्यूट लाइन खींच रहे हैं जिसके कारण कॉम्बिनेशन हम बता रहे हैं। तो इसी के अंदर हम बाद के अंदर हम देखेंगे कि जब हम एडवांस आपको थोड़ा और कराएंगे तो उसके अंदर हम इनको कैसे बिल्कुल माइन्यूट लाइन के साथ इनके अंदर डिस्टिंक्शन करेंगे। तो हम शुक्र और मार्स का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। शुक्र जो है वाइफ है मार्स जो बॉडी है वाइफ की बॉडी बड़ी स्ट्रक्चर्ड बॉडी होगी। वाइफ है यंगर ब्रदर, वाइफ जो है एंग्री होगी, वो आर्ग्यूमेंटेटिव होगी, फाइटिंग वाली होगी, नेचर की होगी, और कमांडिंग हर वक्त अपनी कमांड करने की कोशिश करेगी। व्हीकल को ड्राइव करने वाली होगी, स्पाइसी फूड बड़ा अच्छा बनाएगी। मार्स जो एक्सीडेंट और सर्जरी भी है, कोर्ट केसेस भी है। तो ऐसे जो लेडी है वाइफ है उसकी सर्जरी एक्सीडेंट कोर्ट केस हो सकते हैं। शी विल हैड सम पोस्ट। वाइफ के नेम प्रॉपर्टी भी होगी। शी इज ए रिलीजियस पर्सन, मेडिकल नॉलेज भी होगी उसको। वेरी बोल्ड लेडी, फॉन्ड ऑफ ब्लड रिलेटिव्स। तो ये सारी चीजें जो है वाइफ पे एप्लीकेबल होंगी। शुक्र जो है मैरिज है, मंगल मैरिज कारक है। तो इसके अंदर क्या है कि मैरिज के अंदर सम आर्ग्यूमेंटिव फाइटिंग वगैरह होएगी, तो व्यक्ति को सावधान रहना है। दूसरा क्या है, एक्सीडेंट के चांसेस होंगे, इसलिए अपना ना सावधानी बरतनी है। कैटरेक्ट वाली जो है कैटरेक्ट वगैरह वो भी हो सकता है, तो इस चीज का हमने ध्यान रखना है। शुक्र मीन्स फाइनेंस है, तो पैसे संबंधी कोर्ट केस में डिसअपॉइंट वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। मतलब पैसा कोर्ट केस में भी हार सकते हैं व्यक्ति, क्योंकि मार्स कोर्ट केस वगैरह है। शुक्र चीक्स भी है,
इनके चीक्स के ऊपर कोई कट स्केर मार्क्स वगैरह भी हो सकते हैं। शुक्र आर्टिस्टिक टेंडेंसीज हैं, तो ऐसे लोग जो है फाइटिंग और एडवेंचरस पिक्चर्स पसंद करते हैं। तो शुक्र मंगल इकट्ठा हो तो यूरिनरी इन्फेक्शन के भी चांसेस रहते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल। शुक्र ड्रेस भी है, तो ये ड्रेस वगैरह जो खरीदते हैं पहनते हैं तो इनकी फाइटिंग वगैरह भी ड्रेस के ऊपर हो जाती है। तो ये कितने बहुत ही एक्सीलेंट पॉइंट्स आपको बताए हैं कि आप कोई भी 2 प्लेनेट देख के 7-8 प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपको 2 आ जाएंगे फिर आप 3-4, आज 3 के बारे में भी थोड़ा सा 3 प्लेनेट के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप फिर 4 प्लेनेट ऐसे फाइनल आप प्रेडिक्शंस उसके बारे में कर पाएंगे। अब अगला हम ले रहे हैं बुध और शुक्र। बुध एजुकेशन है, शुक्र फाइनेंस है। तो ऐसे लोग फाइनेंस की एजुकेशन, फाइनेंशियल एमबीए वगैरह कर सकते हैं। शुक्र ड्रेस है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी ऐसे लोग कर सकते हैं। शुक्र विजन है, आईज है, ऑप्टिकल शॉप्स भी खोल सकते हैं, ऑप्थेमोलॉजी भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी आंखों के बन सकते हैं। तो फाइनेंस, ब्यूटी, आर्किटेक्ट, कार ड्राइविंग, सिनेमोग्राफी, स्टडी ऑफ म्यूजिक, को एजुकेशन कॉलेज, तो ये सारी चीजें जो है बुध शुक्र की एजुकेशन है, मतलब इस चीजों से रिलेटेड ये एजुकेशन कर सकते हैं। कॉलेज जो है वो फीमेल के नाम से हो सकता है जिसमें पढ़ते हैं। इमीडिएटली आफ्टर स्टडी दे हैव इनकम, दे विल गो इन फॉर कैंपस इंटरव्यू। बुध राइटिंग भी है, तो बुध शुक्र के अंदर राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल होती है, वॉइस बड़ी अच्छी होती है। अकाउंट, ये जो लोग होते हैं इनके अकाउंट में पैसा हर वक्त रहता है। सेल फोन, लैपटॉप वगैरह भी बड़े अच्छे से मेंटेन करते हैं। मेल आईडी और अदर थिंग्स जो इस तरह की इनको याद रहती है। कम्युनिकेशन बड़ी सक्सेसफुल होती है। बुध मीन्स फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स होते हैं इनके। फ्रेंड्स के कारण भाग्य चमकता है, इनके अंदर प्यार भी होता है। बुध मैटरनल अंकल भी है। जो मैटरनल अंकल है, ही मे हैव फीमेल चिल्ड्रन, ही हैज मनी, he will, his talks are very attractive, he will marry within the relation, to marriage in the family, he has a drinking habit, have vehicle also। तो ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं ये मैटरनल अंकल के लिए है। तो इसके अंदर कुछ चीजें जो थी ना हमारी मरकरी जुपिटर, कुछ जो हमारे मरकरी, कुछ जुपिटर के 1-2 पॉइंट्स रह गए थे जिनको कि हम इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। एक कॉम्बिनेशन हमारा रह गया था मरकरी और गुरु का, बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन रह गया था। बुध जो है मैटरनल अंकल है, तो मैटरनल अंकल जो है ट्रेडिशनल, रिलीजियस, प्रॉस्पर होगा, लॉट ऑफ ट्रैवल करेगा, टू मैरिज इन हिज फैमिली। हैंडसम होगा क्योंकि गुरु, बुध जो है गुरु को टच कर रहा है, गुरु मतलब हैंडसम। ऑलवेज ही विल लाइक टू काउंसलिंग एनीबॉडी, ही विल बी वेरी फॉन्ड ऑफ शास्त्रा, हर काम नियम कायदे से करेगा। ही डोंट वांट टू बी, किसी के नीचे काम नहीं वो करना चाहता है। बहुत बड़ी पोस्ट होगी या वो किसी चीज का ऑनर होगा। अगर मैटरनल अंकल किसी का है तो बुध गुरु के अंदर हम ये कह सकते हैं। बुध फ्रेंड्स भी है, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स ही विल गेट लक, बिकॉज ऑफ मैटरनल अंकल द नेटिव विल गेट लक। फ्रेंड्स ऑफ दिस नेटिव आर वेरी हाईली प्लेस्ड होंगे, जो नेटिव के जो क्या नाम है वो है। मरकरी मीन्स जो होता है अकाउंट है। विद दिस कॉम्बिनेशन अकाउंट्स दे हैव मनी, अकाउंट विल बी इन ए वेरी प्रॉपर शेप, कॉस्टली मोबाइल होगा, कम्युनिकेशन जो है उनके लिए भाग्य लेके आएगी। कमीशन एजेंट की भी जॉब कर सकते हैं, रेंटल इनकम भी होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग राइटिंग के फील्ड में बहुत फेमस होते हैं और बड़े अच्छे राइटर होते हैं। दे राइट बुक्स एंड स्टोरीज। मरकरी मीन्स एजुकेशन, मरकरी टचिंग गुरु मतलब एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एजुकेशन, मेडिकल रिलेटेड, लॉ रिलेटेड और फाइनेंस रिलेटेड, मतलब क्वालिटी एजुकेशन ऐसे लोग प्राप्त करते हैं। एमबीए, बीबीए एक्स्ट्रा ऐसे लोग ही करते हैं। मरकरी जुपिटर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन गिना जाता है। तो इतने हमने आपको बड़े एक्सीलेंट पॉइंट्स इसके बताए हैं। तो एक कॉम्बिनेशन हमारा था गुरु एंड बुध, वो था बुध एंड गुरु, ये है गुरु एंड बुध दोनों। वैसे गुरु जो है खुद व्यक्ति नेटिव है, तो नेटिव जो है बड़ा सॉफ्टली बोलता है, उसका ड्यूअल माइंड होता है क्योंकि मरकरी जो है ड्यूअल प्लैनेट है। ही इज वेरी गुड इन अकाउंट्स, ही विल हैव ए मैटरनल अंकल, he have younger sister, he always wants peace, don't want to quarrel with anybody। वो किसी भी काम के अंदर एज ए टीम इन्वॉल्व होता है। ये पार्टनर भी होता है जो बुध है।
तो ऐसे लोग जो थे कमीशन एजेंट भी हो सकते हैं। ह्यूमरस क्वालिटी होती है, कॉमेडी वो व्यक्ति बहुत करता है, उसकी स्पीच बड़ी ह्यूमरस होती है। गुरु बुध को टच कर रहा है, इसलिए ऐसा व्यक्ति म्यूजिक एंड सॉन्ग्स में भी इंटरेस्टेड रहता है। स्मॉल गेम्स भी वो खेलना चाहता है। उसके फीमेल फ्रेंड्स होते हैं। जो भी वो करता है वो 2 बार करता है। बुध ट्वाइस है। गुरु बुध कॉम्बिनेशन से जो भी वो भी लोग बोले उसको इमीडिएटली नोट डाउन कर लो। जो भी चीज वो बोलते हैं 2 बार बोलते हैं। इनकम 2 तरह की होती है ऐसे लोगों को। ऐसे व्यक्ति 2 डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। इनका कार्ड प्लेइंग के अंदर इंटरेस्ट होता है। ईएमआई बिजनेस भी कर सकते हैं। इनका ज्वाइंट अकाउंट होता है। बड़े फूडी होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। बस ऐसे 2 उंगलियां दिखा के बोलते हैं। भाई जो उंगली को आप बोलोगे ये उंगली, बस उसी से ही वो अपना मान लेते हैं डिसीजन। ऐसे उंगली दिखा के या सिक्का उछाल के, क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते जल्दी से। तो ये हमने जो भी आपको चीजें बताई हैं नेटिव की, ये सारी की सारी आपको, इसमें फीमेल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, सारी चीजें आपको मिलेंगी उसके अंदर। गुरु चाइल्ड भी होता है। गुरु टचिंग मरकरी, तो फीमेल चिल्ड्रन हो सकते हैं। जब सेट मोस्ट पीपल हैव फीमेल चिल्ड्रंस। गुरु मीन्स मनी, बुध मीन्स ड्यूल। इसकी व्यक्ति को टेंडेंसी रहती है मनी को डबल करने की। एक्सपेंडिंग, गुरु एक्सपेंशन भी है मनी के एक्सपेंशन करने की। सिर्फ कंफ्यूजन होने के अलावा बाकी ये कॉम्बिनेशन, इट इज ए वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो मैंने 2 प्लैनेट्स के, गुरु और शुक्र के आपको बताए हैं। गुरु के तो वो बताए जो पीछे रह गए थे। अब मैं आपको एक 3 कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूं, जिससे कि आपको थोड़ी सी प्रेडिक्शन के अंदर हेल्प मिलेगी कि हाउ वी कैन डू प्रेडिक्शन। अब हमारा कॉम्बिनेशन हो गुरु चंद्र है सूर्य। अब जो गुरु चंद्र, चंद्रमा जो है ये बैड नेम, मनी का नुकसान, ट्रैवलिंग को दिखाता है। अब गुरु जो है चंद्रमा को टच कर रहा है, तो व्यक्ति खुद है ये नेटिव, तो बैड ने मनी का नुकसान और ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। अब क्योंकि इसको गुरु चंद्र सन टच कर रहा है ना, तो ये इसके अंदर क्या है कि ये पैसे का नुकसान होगा, कुछ बैड नहीं मिलेगा, बट सूर्य साथ होने के कारण दोबारा से उसको अपना स्टेटस भी मिल जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। दिस इज दी मेन थिंग जो इसमें समझने वाली बात है। गुरु चंद्र के अंदर क्या है कि चाइल्ड बर्थ के बाद व्यक्ति अपना प्लेस चेंज करेगा और सन के कारण वो प्लेस उसका बहुत अच्छा हो जाएगा बाद के अंदर। तो इसी तरह से हमने बुध गुरु, बुध शनि और गुरु। बुध क्या है, मैटरनल अंकल है। तो इसके अंदर बुध शनि गुरु है, तो भाई जो मैटरनल अंकल है वो पॉवर्टी में था शनि के कारण, बुध शनि के कारण। तो इसके अंदर क्या होगा, सैटर्न का डिस्टेंस प्लेस है, तो जो मैटरनल अंकल डिस्टेंस प्लेस पे जाएगा या फॉरेन के अंदर जाएगा, तो गुरु के कारण ही विल बी वेरी वेरी प्रोस्परस जब भी वो, और दूर वाले प्लेस पे जाएगा। और गुरु के कारण, गुरु है चाइल्ड, चाइल्ड बर्थ के बाद डिस्टेंस प्लेस पे जाने पे उसकी बहुत तरक्की होगी। तो ऐसे अब 3, 4, 5 हम प्लैनेट्स को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रेडिक्शन करनी आ जाएंगी। आप बाकी अपनी जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं उनको दिमाग में रखे इस कंसेप्ट को रखेंगे धीरे धीरे हम, क्योंकि अभी कारकत्ता, फिर आप लाइव कुंडली डिस्कशन भी करेंगे आपके साथ, तो धीरे धीरे आपकी प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।